हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा जो किडनी होता है, यहाँ जो पाया जाता है किडनी ऑर्गन, वहाँ कैसे फंक्शन करता है और उसे रेगुलेट कौन करता है, उसमें डिसीज हो जाते हैं, उस डिसीज को क्या क्या कहते हैं, और जब वहाँ एक किडनी फेल हो जाता है हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो हमारा किडनी है उससे एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि वह वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कार्य करता है। अब जैसे एक्सक्रेशन किसे कहते हैं, जो भी हमारा ऑर्गन क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, उसे हम कहते हैं, उसके उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेशन। और जो ऑर्गन निकालता है उसे कहते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्लास में यदि 60 लोग पढ़ रहे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है, तो यदि कोई उसमें अनुशासनहीनता कर रहा है उसे निकाल दिया जाए, तो वहाँ क्या हो गया, जो लड़का जिसे निकाल दिया जाएगा वहाँ वेस्ट मटेरियल हो गया, और जो टीचर है वहाँ एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एक्सक्रेशन। और जो हमारा क्लासरूम और टीचर और बच्चे की बात की, वो हमारा एक बॉडी है, तो बॉडी में से जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वहाँ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा, उसी को कहते हैं वे एक्सक्रेटरी ऑर्गन, और उसके प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन जो होता है अलग अलग ऑर्गेनाइज में अलग अलग होता है। तो हम जैसे जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो देखेंगे अमोनोटेलिक कौन कौन से होते हैं, तो हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट और फिश, बोनीफिशेस। और बोनीफिशेस भी हमारे कौन होते हैं, अमोनोटेलिक। जब इनका एक्सक्रेशन होता है तो इसे कहा जाता है अमोनोटेलिक। यूरिकोटेलिक क्या क्या होता है दोस्तों, तो यूरिकोटेलिक में होता है हमारा हमारा होता है इंसेक्ट, बर्ड बर्ड और इंसेक्ट। बर्ड और इंसेक्ट क्या होता है, यूरिकोटेलिक। यहाँ यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इसमें सबसे कम आवश्यकता है किसकी, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है यूरिकोटेलिक में। इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वह पेलेट्स के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है यूरिकोटेलिक का। और यूरिकोटेलिक में जैसे हम सब मैमल्स हैं और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, तो अमोनोटेलिक क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड, और मैमल्स जो है यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब दोस्तों उसमें क्या हो गया, एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बियन का मतलब होता है कि वह लैंड और टेरेस्ट मतलब वाटर और लैंड दोनों पर सरवाइव कर सके, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन माने वह दोनों जगह रह सके, जैसे फ्रॉग वहाँ पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उस ऑर्गेनाइज में क्या क्या कहेंगे हम लोग, एम्फीबियन। अब हम सब देखेंगे जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में कौन कौन सा पाया जाता है। आज तो हम मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ लोकेटेड होता है हमारा। लेकिन देख लेते हैं जनरली कौन कौन होता है। हमारा सबसे पहला हो जाता है स्किन। यह स्किन क्या करता है, रिलीज करता है स्वेट। स्वेट क्या है, वेस्ट मटेरियल है। स्वेट में जो दोस्तों मिला होता है सोडियम क्लोराइड। जब कभी कभी आप देखते होंगे जब गर्मी में किसी को ज्यादा पसीना निकल जाता होगा, जब ज्यादा स्वेट रिलीज करते हैं उसे चक्कर आ जाने लगता है, तो उसे नमक पानी दिया जाता है। तो नमक पानी में थोड़ा सा चीनी भी मिला दिया जाता है, जिससे कि उसे दोबारा एनर्जी मिल सके। तो स्किन हमारा रिलीज करता है किसको, स्वेट को। यदि स्वेट ज्यादा मात्रा में हो तब चक्कर आने लगता है, ऐसे ही नहीं। और हमारा रिलीज करता है सेबेसियस ग्लैंड को, सेबेसियस को। सेबेसियस रिलीज करता है एक वैक्सी ऑयली लेयर होता है हमारे बॉडी के ऊपर, नाक के ऊपर कभी कभार जम जाता है, तो उसे भी रिलीज करने का कौन हमारा काम करता है, स्किन। दूसरा हमारा हो गया लंग्स। तो लंग्स का मेन फंक्शन होता है हमारा CO2 को रिलीज करता है। जैसे हम ऑक्सीजन को लिए CO2 को रिलीज कर रहे हैं, हम जीवित भी हैं तो लंग्स की वजह से। एक एक सांस जो है हमारा है वह लंग्स जो है वह CO2 रिलीज कर रहा है, तभी तो हम जी रहे हैं। नहीं तो अगर लंग्स CO2 रिलीज करना छोड़ देगा तो आप सब मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। लंग्स का क्या हो गया, CO2, और क्या रिलीज करता है, और जो इसे हिंदी में लिखते हैं बलगम। जो भी हमारे कफ जम जाता है कभी कभार हमारे बॉडी के अंदर या नाक के अंदर कुछ जम जाता है, तो उसे लंग्स जो है प्रेशराइज करके बाहर निकालता है, वह भी एक वेस्ट मटेरियल है, उसे रिलीज करने का काम करता है हमारा जो होता है लंग्स। और लार्ज इंटेस्टाइन का तो आप सब जानते होंगे, हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले में बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन, और उसके जितने पार्ट होते हैं सब बताया था। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो वह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप सब देख लीजिएगा। तो वह क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम करता है कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा सबसे मेन फंक्शन आता है हमारे लीवर का। लीवर दोस्तों क्या करता है, वहाँ अमोनिया को कन्वर्ट करता है, अमोनिया से कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। देखिए जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, जब हमारे बॉडी में कई सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो अमोनिया जो है वहाँ रिलीज होता है। तो अमोनिया जो होता है उसे कन्वर्ट करता है यूरिया में कौन, लीवर। अमोनिया जो है वह हमारे शरीर के लिए वह एक खतरनाक होता है, तो इसलिए उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है।
तो जब यह यूरिया में उसे कन्वर्ट कर देता है तो यह कहाँ जाता है, वहाँ जाता है हार्ट के पास। हार्ट हार्ट के पास कैसे जाता है दोस्तों, तो लीवर से जो सुपरियर और इन्फीरियर वेना केवा होती है, तो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू यह लीवर से पहुंच जाता है हार्ट में। और हार्ट के बाद यहाँ कहाँ जाता है, हार्ट के बाद पहुंच जाता है किडनी में। किडनी क्या करती है, इसे इसे फिल्ट्रेट करती है। किडनी इसे फिल्ट्रेट कर कर हमारा बाहर निकाल देती है, एक्सक्रेट आउट कर देती है हमारे बॉडी से। एक्सक्रेट आउट माने हमारे बॉडी से इसे रिलीज कर देती है, किसी यूरिया को। तो किडनी का हमारा मेन फंक्शन क्या हो गया, यूरिया को रिलीज कर देती है हमारे बॉडी को, और फिल्ट्रेट करती है ब्लड को, फिल्ट्रेट करती है ब्लड को। तो आज की इस वीडियो में हम मेन फंक्शन देखेंगे किसका, किडनी का। किडनी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है हम आपको अभी इसे इरेज करके किडनी के बारे में हम इसे बताएंगे। तो इसे इरेज कर देते हैं और किडनी का एक प्रॉपर डायग्राम ले लेते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है हमारा किडनी, उसके बारे में। तो जो किडनी होता है सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आप यहाँ किडनी का एक इमेज देख रहे होंगे, देख लीजिए ध्यान से। किडनी का इमेज आप सब देख ही रहे होंगे। तो किडनी जो यहाँ बनी हुई होती है, जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है वह थोड़ी सी स्मॉल होती है, क्योंकि जो लीवर होता है, यह लीवर हो गया, तो जो हमारी किडनी होती है वह थोड़ी सी स्मॉल होती है। ये किडनी थोड़ी सी स्मॉल होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि लीवर के दबाव से थोड़ी छोटी हो जाती है। इसके ऊपर पाया जाता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि रिलीज करता है एड्रिनल को। तो हम सब देखें किडनी जो है, इसका जो वेट होता है वह 120 से 170 ग्राम होता है वेट। और इसका जो शेप होता है आप सब देख रहे होंगे, शेप जो है बीन शेप, माने जो सेम होता है उसी के शेप का होता है जो हमारा किडनी होता है। इसका जो कलर है वह रेडिश ब्राउन होता है। जो लेंथ होता है वह 10 से 12 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होता है वह 5 से 7, 5 पॉइंट नहीं है, 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। जो किडनी का थिकनेस होता है वह 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है उसकी एक नंबरिंग होती है, जैसे यहाँ सर्विकल थोरैसिक फिर नंबर, तो सर्विकल जो है वहाँ 5 होता है और थोरैसिक जो है वह 12 होता है। थोरैसिक जो है वह 12 रहता है और हमारा नंबर जो है वह भी 5 रहता है। तो क्या होता है, जो थोरैसिक 12 होता है, T12 और L3, जैसे मान लीजिए, जैसे किडनी को हटा दीजिए, इसे हटा देते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे सर्विकल सर्विकल हो गया, 1 2 3 4 5 सर्विकल हो गया। इसके बाद हमारा थोरेसिक, ये जो हमारा गर्दन का स्पाइनल कॉर्ड है इसे हम सर्विकल सर्विकल कहते हैं, हमारा थोरेसिक चैम्बर आ गया। तो सर उसके बाद हमारा थोरेसिक चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ थोरेसिक T12 हो गया। तो यहाँ से लोकेट रहता है, जो हमारा यहाँ है, यहाँ से लोकेट रहता है किडनी। और L3 1 2 3, तो L1 L2 L3 L3, इतने में जो हमारा किडनी है वह एडजस्ट रहता है यहाँ पीछे के साइड। किडनी यहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो L3 L4 L5 यही लास्ट ज्वाइंट होता है। और जो होता है स्पाइन वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा के अंदर का गई होती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे अलग अलग बॉडी में नस निकले रहते हैं वो पूरे इसी के अंदर से निकले गए होते हैं, और उसे सुरक्षा दे रहा होता है हमारा यही वर्टिब्रल कॉलम। तो T12 और L3 के बीच में लोकेट होता है कौन, हमारा जो किडनी होता है। अब आप सब देख रहे होंगे किडनी को, वही लोकेट रहता है T12 और L3 के बीच में। इसके बाद उसमें जो यूरेटर पाए जाते हैं दोस्तों, यूरेटर, तो यूरेटर क्या करते हैं, तो देखिए, तो ये यूरेटर हो गए। तो यूरेटर क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर तक लाने का कौन कम करता है, यूरेटर कंडक्ट करते हैं यूरिन को किडनी से और पहुंचाते हैं कहाँ तक, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, यहाँ स्टोर करता है किडनी को, स्टोर करता है। यूरिनरी ब्लेडर में पाए जाते हैं दोस्तों स्मूथ मसल, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं सिग्नल भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तभी जो हमारे यहाँ का मसल होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो इंस्फिंक्टर का मसल होता है वह रिलैक्स होता है। तो हमारा ये हो गया कौन, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेटर ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लेडर। अब यूरिनरी ब्लेडर से मान लीजिए ये है यूरेथ्रा, तो यहीं से मेन हमारा रिलीज होता है कौन, हमारा जो यूरिया होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वह यहीं से रिलीज होता है। तो हमने क्या बताया, जो यूरेटर है कंडक्ट करते हैं यूरिन को किसमें से, किडनी से, और यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, स्टोर करता है। इसमें पाए जाते हैं स्मूथ मसल जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। जब ये यूरिनरी ब्लेडर हाफ फिल्ड हो जाते हैं तो सीएमएनएस के पास मोटर सिग्नल भेजते हैं। इसके बाद उसमें से जो प्रतिक्रिया आती है उसी के द्वारा हम अपना
एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल जो है उसे रिलीज कर देते हैं। और यहाँ क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है ब्लड को। देखिए जो हमारा जो ब्लड होता है उसे फिल्ट्रेट करने का काम करता है किडनी। यहीं से ऑक्सीजनेट माने उसे शुद्ध नहीं करता, शुद्ध तो हमारा फेफड़ा करता है। जैसे जब इसके पास जब ब्लड, यहाँ से जब ब्लड जाता है, जब हार्ट के पास, किसके थ्रू जाएगा हमारा, देखिए जैसे ये किडनी हो गया, तो जो रेनल वेन और रेनल आर्टरी होती है, रेनल वेन से तो आता है, जो रेनल आर्टरी होती है उससे जब जाता है, देखिए दोस्तों, आर्टरी और वेन। वेन क्या होता है दोस्तों, तो वेन जो होता है जो हार्ट के पास, जैसे हार्ट है, हार्ट के पास जो नस जाए ब्लड लेकर उसे कहते हैं वेन। और आर्टरी जो हार्ट, जैसे हार्ट है, हार्ट से दूर जाए माने किसी बॉडी में लेकर जाए उसे कहते हैं आर्टरी। तो आर्टरी और वेन में यही डिफरेंस है। तो सुपरियर जो वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा, तो वेन क्या कर रही है, ले जा रही है ब्लड को हमारे लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होता है हमारा ब्लड। तो किडनी क्या करता है, बस फिल्ट्रेट करता है और एसिड और बेस के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है हमारा किडनी। और जो पॉइजन होता है इसे निष्क्रिय कर देता है जो किडनी होता है। देखिए किडनी। और यहाँ दोस्तों एक नोच पाया जाता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम कण के सरफेस पे पाया जाता है, उसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम, ठीक है। तो यहाँ एक नोच पाया जाता है उसे हम हाइलम कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, यहाँ 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है किडनियों में। पूरी किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। सोचिए कितने छोटे छोटे होते होंगे हमारे जो नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे दोस्तों इसके बाद, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेफ्रॉन का एक अलग वीडियो लाएंगे। जो पेरिटोनियम है ये जान लीजिए क्या होता है। तो जैसे ब्रेन का जो बाहरी पार्ट होता है उसे मेनिंजॉइड कहते थे, और जो लंग्स का था उसे प्लूरल फ्लूइड कहते थे। ऐसे जो हमारे किडनी का बाहरी परत होगा उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो इसका जो अगला वीडियो है इसे हम बाद में रिलीज करेंगे दोस्तों। तो आप सब देख रहे होंगे किडनी के बारे में, आप सबको उम्मीद करते हैं सब समझ आ गया होगा। सबसे जो मोस्ट इसमें कारण है सबको समझना होगा, जो किडनी है वह मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करता है, और जो लीवर है वहाँ अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और किडनी जो है हमारा यूरिया को रिलीज करवा देता है रेनल ब्लेडर के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझना होगा। तब के लिए चाहिए।